So next we are going to study about the imperialism. Okay, now what is the meaning of imperialism? So imperialism means basically the practice of establishing a country's rule and dominance over the economic and political life of people of another country is called imperialism. Okay, imperialism क्या होता है? Dominance over another country with in terms of politics and in terms of economic. Okay, अब ये जो imperialistic country होगी उसे क्या बोलेंगे? Mother country. Okay, उसे क्या बोलेंगे? Mother country. ये क्या है? Imperialist means जो दूसरे पर dominate करेगी, imperialistic country. Whereas second will be जो subjugated होगी उसे क्या बोलेंगे? Colony. ओके अब एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि इंपेरियलिस्टिक कंट्री कौन सी होगी. इंग्लैंड. ओके, इंग्लैंड क्या होगी? इंपेरियलिस्टिक, वेयरएज इंडिया विल बी अ कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड. ओके, गॉट इट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपेरियलिज्म? सिंपल सा मीनिंग है किसी दूसरी कंट्री को कैप्चर करना, कैप्चर करके उसका अपना पार्ट बनाना. दैट इज कॉल्ड इंपेरियलिज्म. ओके, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? ये इंग्लैंड जो था इसके पास बहुत ज्यादा कैपिटल मींस मनी आ गया. ओके, अब मनी आ गया तो उसकी नेवल फोर्सेस स्ट्रांग हो गई, आर्मी स्ट्रांग हो गई. तो अब उसने क्या किया? दूसरी कंट्रीज को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस करना स्टार्ट कर दिया, मेनली एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. अब ये डोमिनेंट, व्हाई दे वर कैप्चरिंग द अनदर कंट्री? रीजन इज बिकॉज पहला, बहुत सारे रीजन है, मेन इनका मोटिव क्या था? ये जो कॉलोनी होगी ये क्या होगी? बेसिकली सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. एक तो ये इंग्लैंड के लिए क्या होगी? सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. ओके, इंडिया से क्या जाएगा? रॉ मटेरियल जाएगा, और इंग्लैंड से इंडिया में क्या आएगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट. ओके, फिनिश्ड प्रोडक्ट. इंडिया से क्या जाएगा? रॉ मटेरियल, एंड इंग्लैंड से क्या आएगा? फिनिश प्रोडक्ट. सो बेसिकली ये जो इंपेरियलिस्टिक कंट्री थी ये क्यों कैप्चर करती थी और क्यों किसी को अपनी कॉलोनी बनाना चाहती थी? क्यों? क्योंकि अगर कोई कंट्री कॉलोनी बन जाएगी तो उससे क्या होगा? दे आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द रॉ मटेरियल फ्रॉम दैट कंट्री. एंड इंग्लैंड में अभी हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी. इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस इनको रॉ मटेरियल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है. ओके, फॉर एग्जांपल इंडिया से ये क्या कर रहे हैं? कॉटन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, इंडिया से कॉटन ले जा रहे हैं एंड इंडिया में कॉटन की टी शर्ट्स बेच रहे हैं. ओके, ये बहुत ही चीप प्राइस पर रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये जो टी शर्ट है इंडिया पर ही उसको क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं. इससे क्या होगा? इससे इनकी इकोनॉमी तो बेनिफिट होगी, वेयरएज इंडिया की जो इकोनॉमी होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि इंडिया में जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडमेड, पहले क्या हैंडमेड प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो कंप्लीटली रूइंड हो गई, पूरी तरह तबाह हो गई, बिकॉज दे वर नॉट कॉम्पिटिटिंग विद द मशीन मेड प्रोडक्ट. मशीन मेड प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता था, बहुत ही चीप होता था, बहुत सस्ता मिलता था. सो इट वॉज वाइडली एक्सेप्टेड बाय द पीपल. लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया. इसलिए ये क्या हुआ? इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वेयरएज इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. ओके, गॉट इट. सो यहां क्या हुआ? बेसिकली इंग्लैंड के पास और ज्यादा कैपिटल आते गया, कैपिटलिस्ट कंट्री बनते गई. ओके, एंड कैपिटलिज्म रिजल्टेड इनटू द इंपेरियलिज्म. ओके, जितना ज्यादा कैपिटल एक्यूमुलेट होता गया उतनी ज्यादा इनकी इंपेरियलिज्म मींस कॉलोनीज बढ़ती चली गई. Got it? So what is the meaning of imperialism? The practice of establishing a country's rule and dominance over the economic and political life of people of another country is called imperialism. Got it? Political and economic. Okay? For example, आप किसी कंट्री को कैप्चर कर लो और फिर उससे अपने मर्जी की जो करवानी है करो. फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल ये कर रहे हैं, देन फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ये इंट्रोड्यूस करेंगे कॉलोनियल कंट्रीज में. क्यों करेंगे? for their own benefit, so that they could be benefited with the colony. Okay, got it?
सो ये ध्यान रखना है आपको, दिस इज द मीनिंग ऑफ इंपेरियलिज्म। अब यहाँ जो इंपेरियलिज्म था, यहाँ बहुत सारी कंट्रीज जो इंपेरियलिस्टिक कंट्री थी, स्टार्टिंग विद द इंग्लैंड। इंग्लैंड एक इम्पॉर्टेंट इंपेरियलिस्टिक कंट्री थी, उसके बाद भी बहुत सारे थे, फॉर एग्जांपल स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, हॉलैंड हो गया, पोर्तुगल, all this, okay, these were the imperialistic country, okay. सो ये भी क्या कर रही थी, मेनली ये अफ्रीका और एशिया में अपना एम्पायर और यू कैन से फैला रही थी, और यू कैन से क्या कर रही थी, कैप्चर करनी थी कॉलोनीज को, ओके। कॉलोनीज को क्यों कैप्चर कर रही है, सो दैट वो कॉलोनीज से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सके और फिनिश्ड प्रोडक्ट कॉलोनी में अपना बेच सके, गॉट इट। Next, we are going to study about the causes of rise of imperialism. Okay, so these are the causes which were responsible for the rise of responsible. First is surplus production. Second is need for the raw material. Third is development of modern means of transport and communication. Fourth is pressure of population. Fifth is rise of industrial capitalism. Sixth is ardent nationalism. Seventh, contribution of the Christian missionaries. Then eighth, civilization mission of European. Ninth, geographical exploration and discoveries. One by one, first we are going to study about the first, surplus production. Okay, now after the industrial revolution in 1870s, the countries like Holland, Spain, France, England, these produce huge amount of good which could not be sold in their होम कंट्री, ओके। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि ये सारी कंट्रीज, फ्रांस, इंग्लैंड, पोर्तुगल, हॉलैंड, ये बहुत सारा ह्यूज अमाउंट पर गुड्स क्या करने लगी, प्रोड्यूस करने लगी। अब जो इन गुड्स की डिमांड लोकली बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन था। तो सरप्लस प्रोडक्शन जो था, इट वॉज देयर वॉज अ नीड टू एक्सपोर्ट दिस मार्केट टू द अदर कंट्री, ओके। ओवरसीज कॉलोनीज में इनको क्या करना था, एक्सपोर्ट करना था, ओके। सो इसलिए सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से देयर वाज राइज ऑफ इंपेरियलिज्म, ओके। तो इनमें जो ये कैपिटलिस्ट थे कंट्रीज में, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगे नई कॉलोनी को कैप्चर करने के लिए और टुवर्ड्स द इंपेरियलिज्म, गॉट इट। सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से दे वांटेड ओवरसीज मार्केट, okay, so that they can export their product, okay. First was surplus. Second, need for the raw material, okay. अब need for the raw material, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में बेसिक रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज की क्या होती है, रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल लाइक मिनरल्स एंड कॉटन वाज इन ग्रेट डिमांड इन द यूरोप, okay, and Asia and Africa were the major, you can say, supplier of the raw material, because in raw material Asia और Africa में बहुत ज़्यादा अवेलेबल था और बहुत ही चीप रेट्स पर अवेलेबल था। सो इसलिए the European powers wanted to capture the colonies so that they can extract the raw material and transport it to their home country. उस कंट्री से you can say colonial कंट्री से वो क्या कर सके, रॉ मटेरियल को अपनी कंट्री में ला सके, सो दैट कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ओके। अब just because the invention of steamship, railway, telephone, telegraph and post enabled man to conquer space and time, ओके। ये स्टीम इंजन की डिस्कवरी, रेलवे, टेलीग्राफ, इन सब की डिस्कवरी की वजह से क्या हुआ, मैन के पास अपॉर्चुनिटी आई कि जो भी डिस्टेंट लैंड है, जो भी दूरदार इलाके हैं, उनको इजीली क्या किया जा सकता है, कैप्चर किया जा सकता है, ओके। क्यों कैप्चर किया जा सकता है, अगेन सोर्स ऑफ raw material, okay, so that they can be supplier of the raw material and dumping ground for the finished product. raw material वहां से extract कर सके, so modern means of transport and communication से भी imperialism हुआ। Then pressure of population, okay, a pressure of population, for example
यूरोपियन कंट्रीज की 18th एंड 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई. ओके, सो अब पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा पीपल हैं और जितने उनको क्या चाहिए, लैंड की रिक्वायरमेंट होती है. सो देयर वाज अ नीड सो दैट दे कैन सेटल समवेयर एल्स. इसलिए कॉलोनी की जरूरत थी कि जो ये ग्रोइंग पॉपुलेशन हो रहे इनको कहीं और शिफ्ट किया जा सके. ओके, इसलिए भी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन की डिमांड थी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज को आप देखोगे तो उनके पास बहुत ही स्मॉल टेरिटरी है. ओके, बहुत स्मॉल टेरिटरी है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल टेरिटरीज इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को वो दे कैन नॉट हैंडल. ओके, सो उनको कॉलोनीज की जरूरत थी सो दैट दे कैन यू कैन से शिफ्ट देयर पॉपुलेशन फ्रॉम देयर होम कंट्री टू द colonial country or from the mother country to a colonial country. Okay, next is rise of the industrial capitalism. ओके, अभी मैंने बताया था आपको कि बेसिकली यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ कि कैपिटलिस्ट क्लास का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई. ओके, अब कैपिटलिस्ट ह्यूज, इनके पास बहुत सारा पैसा आ गया. ओके, पैसा आ गया मींस कैपिटल आ गया. ओके, सो बेसिकली दे वर लुकिंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस. ओके, एंड दे वांटेड दैट देयर मनी कुड बी सेफली इन्वेस्टेड. ओके, अब ये क्या चाहते थे, जो इनके पास पैसा था, मनी था, वो उससे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते थे और उनका जो पैसा है वो भी सेफली इन्वेस्टेड हो. तो सबसे अच्छा जगह उनके लिए क्या लगी, कॉलोनी, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन कॉलोनी एंड वो क्या कर सके, अपना बिजनेस मोटिव वहां फिट कर सके. Then next was ardent nationalism. Okay, ardent nationalism means basically the chauvinistic nationalism. Chauvinistic nationalism का क्या मतलब है, simply believe that one country or race is superior. Okay, कोई भी एक कंट्री अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करना और दूसरी कंट्रीज को इंफीरियर फील करना, दैट वाज आल्सो अ रीजन फॉर द कॉजेस ऑफ इंपेरियलिज्म. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यूरोप में बहुत सारी बेसिकली कंट्रीज में क्या राइवलरीज थी, बहुत सारी कंट्रीज में राइवलरीज थी. उनको ये लगता था इफ वी आर गोइंग टू एक्वायर मोर कॉलोनीज देन वी आर मोर पावरफुल. फॉर देयर वाज राइवलरीज अमंग एक्वायरिंग कॉलोनीज. ओके, बेसिकली कॉलोनीज एडेड टू द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूरोपियंस. जिसके पास जितनी ज्यादा कॉलोनी होगी इसका मतलब उसके पास उतनी पावर होगी. Okay, and also colony was needed for the military as well as naval bases. Military and naval bases के लिए भी यहाँ colonies की requirement होती थी. Okay, so basically false national pride and patriotism. You can say patriotism means देशभक्ति, love for one own country. Okay, that was the reason for the ardent nationalism. Okay, ये सारे, so basically ये believe that one country or race is superior, that was a reason for the imperialism. Okay, then next is contribution of the Christian missionaries. Okay, अब ये जो colonial countries थी तो basically there were Christian missionaries that were active. ओके, सो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे ये बहुत ही डिस्टेंट लैंड, दूर दूर इलाके तक जाते थे. तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज देयर वाज आल्सो क्रिश्चियन मिशनरीज वेर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ इंपेरियलिज्म. क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, अपना बेसिकली क्या करना चाहते थे, अपना यू कैन से क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे. दैट वाज द रीजन फॉर द imperialism. Then also civilization mission of the Europeans. अब ये जो Europeans थे, they were considering their own race as superior and others as inferior. It was considered a white man's burden to teach civilized customs and कस्टम टू द कलर्ड पीपल. ओके, व्हाइट मैन अपने आप को सुपीरियर कंसिडर कर समझते थे एंड उनका ये मानना था कि बेसिकली इट इज हमारी ये बर्डन है टू टीच द कलर्ड पीपल सिविलाइज्ड नॉर्म्स एंड कस्टम्स. ओके, कलर्ड मीन्स रहने के रहन सहन, ये सब सिविलाइज करना किनको, जो कि हमसे अलग है, कलर्ड है, ब्लैक है और इंडियंस हैं, ऑल दैट पीपल. ओके, सो दैट वाज आल्सो
सिविलाइजेशन मिशन ऑफ द यूरोपियन। ओके, ये क्या समझते थे, अपने आप को सुपीरियर और दूसरी रेसेस को इंफीरियर समझते थे। ओके, तो इनका ये मानना था कि हम कॉलोनीज को कैप्चर इसलिए कर रहे हैं सो दैट वी कैन सिविलाइज देमसेल्फ। ओके, हम उनको अपने कस्टम्स सिखा सके, अपने यू कैन से बिलीफ सिखा सके। गॉट इट। एंड ऑल्सो हमने रिनेसेंस में पढ़ा था, रिनेसेंस के बाद न्यू ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी की वजह से बेसिकली यहाँ क्या हुआ, देयर वाज राइज ऑफ इंपेरियलिज्म। ओके, न्यू ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज की बाद नई यू कैन से लैंड डिस्कवर हो रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे यूएसए की डिस्कवरी, अमेरिका की डिस्कवरी हुई, साउथ अमेरिका की डिस्कवरी हुई, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज। सो बेसिकली इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ ये यूरोपियंस थे, इनको कैप्चर करना चाहते थे एंड इनको अपना कॉलोनी बनाना चाहते थे। सो दीज वर द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ इंपेरियलिज्म।